अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना 9th क्लास के एक और लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर के बारे में बताएंगे। तो इन पे जाने से पहले ये कहाँ से आते हैं, ये कौन सी फॉर्म है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास पीछे मैटर है, ये हमने लिखा हुआ है, एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें मैटर है। मैटर को हमने पहले भी डिस्कस कर ली है कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, उसके मैटर की दो फॉर्म है। एक इम्प्योर फॉर्म है जिसको हम मिक्सचर कहते हैं। दूसरे हमारे पास है प्योर फॉर्म या प्योर सब्सटेंस, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड एलिमेंट्स हमारे पास प्योर फॉर्म में आ जाते हैं, जबकि मिक्सचर इम्प्योर फॉर्म में। अब मिक्सचर क्या होता है, ये यूनिफॉर्म थ्रू आउट में, होमोजीनियस में यूनिफॉर्म थ्रू आउट होता है, यानी कि एक अपनी जो है प्रॉपर्टीज खो देता है दूसरे में। लाइक हेट्रोजीनियस में नहीं होता। ये होमोजीनियस की दो टाइप्स हैं। और प्योर सब्सटेंस में क्या होता है कि एलिमेंट आ जाते हैं और कंपाउंड्स आ जाते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, मजीद सिंप्लीफाइड हमारे पास नहीं होते, और कंपाउंड्स क्या होते हैं, सिंप्लीफाइड होते हैं। तो हम एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर कंपाउंड को, फिर हम मिक्सचर को वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट हमारे पास क्या चीज है, जैसे हमने उधर बताया है कि ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस है, और इसमें क्या होता है, कांट बी सिंप्लीफाइड, कांट बी सिंप्लीफाइड एनी फिजिकल प्रोसेस। तो एलिमेंट क्या है, ये प्योर सब्सटेंस होते हैं हमारे पास, और ये क्या होते हैं, कांट बी सिंप्लीफाइड एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। ये सिंपल फॉर्म में हमारे पास नहीं, इससे मजीद सिंपल फॉर्म में नहीं आ रहा है। जैसा कि हम इसके एग्जांपल हो गई, गोल्ड है हमारे पास, एक एलिमेंट है जो कि एक महंगा एलिमेंट है गोल्ड। तो इस गोल्ड को हम मजीद सिंपल फॉर्म में क्या नहीं कर सकते, मजीद सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल हो गए गोल्ड। इसी तरह और भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनको हम मजीद सिंपल नहीं कर सकते। अब एलिमेंट किस चीज से बना होता है, अब एटम से। एटम क्या है, एटम हमारे पास फंडामेंटल फंडामेंटल एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अब एटम क्या चीज है, एटम हमारे पास फंडामेंटल और स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट्स का। एलिमेंट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स होता है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है, अब एलिमेंट में मुख्तलिफ किस्म के एटम्स पाए जाते हैं। एलिमेंट में क्या होता है, बहुत सारे एटम पाए जाते हैं, लेकिन एक एलिमेंट में एक ही काइंड के एटम्स पाए जाते हैं। तो इधर हम लिख सकते हैं, each element have same kind of एटम। एलिमेंट में हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे एटम पाए जाते हैं, लेकिन वो सारे एटम क्या होते हैं, एक ही काइंड के एटम पाए जाते हैं। जैसे कि हमने इधर लिखा है, ईच एलिमेंट हैव सेम काइंड ऑफ एटम, यानी कि एक एलिमेंट में एक किस्म के बहुत सारे एटम पाए जाते हैं, और दूसरे एलिमेंट में भी बहुत सारे एटम पाए जाते हैं, लेकिन वो भी उसकी अपनी किस्म से इस पहले वाले एलिमेंट से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये हमारे पास एलिमेंट था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हमने पहले डिस्कस किया है, अब उसके सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल क्या होता है, सिंबल हमारे पास होता है, शॉर्टेस्ट नेम होता है, नेम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का शॉर्टेस्ट नेम हमारे पास क्या होता है, सिंबल होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हो गया हाइड्रोजन,
हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, बोरान हो गया। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको तो पूरा पीरियोडिक टेबल हमारे पास भरा पड़ा है, जिसको हमने क्या किया, उनके नेम्स को उनके सिंबल से शो किया है। तो हाइड्रोजन है हमारे पास, हीलियम हो गया, और इधर हमारे पास बोरान हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, इनके शॉर्टेस्ट नेम है। ये किसने शॉर्टेस्ट किया था, ये हमारे पास एक बंदा था 1814 में, 1814 में बर्जिलियस, बर्जिलियस नामी एक शख्स था, बर्जिलियस नामी एक शख्स था 1814 में, इसने शॉर्टेस्ट किया था एलिमेंट्स। इसने क्या शॉर्टेस्ट किया था कि एलिमेंट्स शो विथ इट्स सैमुअल। इसने क्या किया था कि 1814 में ब्राजीलियस नामी शख्स ने ये शोकेस्ट किया था हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास दो किस्म के एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल्स हैं। ठीक है, एक वो एलिमेंट्स जिनके कैपिटल वर्ड्स हैं हमारे पास, जैसा कि हाइड्रोजन हो गया, उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर जो है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो हमने इसको सिंबल के तौर पे ले लिया। इस तरह बोरान का, हीलियम का, तो ये इसके फर्स्ट कैपिटल वर्ड्स को हमने ले लिया। अब एक और किस्म के हमारे पास सिंबल्स होते हैं जो कि हम उसके लैटिन वर्ड को यूज करते हैं, जो उसका लैटिन या ग्रीक नेम होता है उसके फर्स्ट लेटर को हम लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है कि सैंपल होता है। अब हम हमारे पास सैंपल्स क्या है, दो किस्म के होते हैं। सैंपल्स बिगिन विद द सेम लेटर, जो कि सेम लेटर से शुरू होता है, कॉमन नेम्स के सेम लेटर, जैसा कि बोरान का बी हो गया, कार्बन का सी हो गया, फ्लोरीन का एफ, हाइड्रोजन का एच, इसी तरह ऑक्सीजन कैल्शियम से सी ए, यानी कि ये उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर होता है जो हम लेते हैं कॉमन नेम का। अब हमारे पास होता है सैंपल्स बिगिन विद द डिफरेंट लेटर। अब हमारे पास ऐसे भी सैंपल्स हैं जो कि डिफरेंट लेटर्स, एंटी मनी है तो एसबी से शुरू होता है, इसका क्या लॉजिक है, तो इसका ये मसला है, इसमें ये बात है कि ये जो इसके नेम हमने लिखे हुए हैं, ये इसके ग्रीक्स ग्रीक्स लेटर्स हैं। ठीक है, और इन ग्रीक्स या लैटिन लेटर की लैटिन नेम की वजह से हम इसके सिंबल्स लेते हैं, तो ना कि इसके कॉमन नेम। अब इसका एंटीमनी है, स्टीबियम है, तो एस बी हमने ले लिया, कॉपर है, क्यूप्रम, सीजू ले लिया, गोल्ड हो गया, यूरम हो गया, इसका गोल्ड का यूरम नेम है लैटिन या ग्रीक, तो एयू ले लिया। इसी तरह आयरन का फीरम हो गया, एफी ले लिया, लेड का प्लम्बम पीबी, तो इसी तरह चलते जाए। पोटाशियम का है कैलियम, जिसके लिए हमने के ले लिया। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स था, उसके एलिमेंट्स को डिस्कस किया है, उसके बाद हमने उसके सिंबल्स को, अब सिंबल्स बिगिन विद द सेम लेटर, सिंबल बिगिन विद द डिफरेंट लेटर, तो ये इन चीजों को हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड को, फिर उसके बाद मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड। कंपाउंड हमारे पास क्या चीज है, कंपाउंड भी हमारे पास क्या है, प्योर सब्सटेंस है हमारे पास। ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड भी हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, जैसे कि एलिमेंट है उसी तरह कंपाउंड भी। अब कंपाउंड हमारे पास क्या होता है, मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स है हमारे पास बना होता है। जैसे कि हम इसके एग्जांपल लेते हैं, H2O हो गया हमारे पास, HCl हो गया, NaOH हो गया, तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के कंपाउंड है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्या चीज है, प्योर सब्सटेंस है, मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। और क्या है, H2 हो गया, NaCl हो गया, HCl हो गया, NaOH, इसी तरह और भी हमारे पास क्या है, कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास क्या चीज है कि इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड,
डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट से ये क्या होता है, डिफरेंट होता है फ्रॉम विच, जिससे ये मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट मेड, यानी कि उससे डिफरेंट होता है। ये कैसे होता है ये हम आपको समझाते हैं। हमारे पास H2O को ले लेते हैं। हमारे पास H2O, हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसमें होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है हमारे पास। ठीक है, ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स। अब इनकी रेशो क्या है, 2:1 रेशो के साथ हमारे पास ये पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन की एक इसमें तादाद बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हमने ऑक्सीजन एक ऐड कर दिया इसमें तो ये हमारे पास हो जाएगा H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। H2O2 हमारे पास आ जाएगा। ये एक डिफरेंट कंपाउंड है, ये एक डिफरेंट कंपाउंड है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, चेंज हो गई। अब ये हमारे पास क्या है, 2:2 के साथ। ठीक है, अब हम इसको इधर वो बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा H2O2, 2:2। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, उसका वाटर हो गया। ठीक है, जैसा कि हमारे पास है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, वाटर के कंपाउंड हैं। इसी तरह जब हम इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाता है। ये क्या है, H2O। अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से बन जाता है, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब देख सकते हैं ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया है उस पहले वाले से, ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये हमारे पास वाटर है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। अब हम कंपाउंड्स को वन बाय वन इसका एक चार्ट बनाते हैं जिसमें हम उसको डिस्कस करें। अब हम शुरू करते हैं। कॉमन नेम है, उसके केमिकल नेम है और केमिकल फार्मूला है। हमारे पास है बेकिंग सोडा, जो हमारे पास फूड में यूज होता है, हमारे पास खाने की चीजें बनाने के लिए, ब्रेड वगैरह, केक वगैरह बनाने के लिए। और सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3 उसका केमिकल फार्मूला है। इस तरह ब्लीचिंग पाउडर है हमारे पास, ये कपड़ों के लिए यूज होता है। कैल्शियम हेपोक्लोराइड है, कैल्शियम हेपोक्लोराइड हो गया। ठीक है, हमारे पास उसके बाद है कास्टिक सोडा, ये भी इसी तरह यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH हमारे पास आ गया इसके केमिकल फार्मूला। अब उसके बाद है लाइम स्टोन है, चूने का पत्थर होता है। ठीक है, ये चूने का पत्थर जो है रंग वगैरह करने के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, ये बड़ा ही मशहूर कंपाउंड है। उसके बाद लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी तकरीबन सेम होता है। उसके बाद मार्श गैस मीथेन, मीथेन का काफी जिक्र होता है, ये एक किस्म की गैस है मीथेन। इसका केमिकल फार्मूला क्या है हमारे पास, CH4। अब इन सब से हट के हमारे पास लास्ट में है सोडियम क्लोराइड। सोडियम टेबल साल्ट इसको हम कहते हैं, टेबल साल्ट, यानी कि जो हम खाने में यूज करते हैं, आम सा नमक, जो हम डेली लाइफ में काफी हद तक यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, NaCl उसका केमिकल फार्मूला है। उसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है और उसका क्या है, कॉमन नेम टेबल साल्ट, जो कि हम जिसे नमक कहते हैं। तो फाइनली हम मिक्सर पे पहुंच गए हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का। मेड मिक्सर क्या है, मिक्सर मेड अप ऑफ टू और मोर मोर सब्सटेंसेस, ये दो या दो से ज्यादा क्या सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है, जो कि दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड, जो कि केमिकली दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड, ये केमिकली कंबाइंड एक दूसरे से नहीं होते। ठीक है, अब ये हमारे पास मिक्सर होते हैं। मिक्सर क्या होते हैं, एलिमेंट्स या कंपाउंड या दोनों भी हो सकते हैं।
और बोथ, ये हमारे पास दोनों भी हो सकते हैं। अब मिक्सर को हम क्या करते हैं कि इनकी फिक्स रेशो नहीं होती, नॉट फिक्स रेशो, ठीक है, और ये क्या होते हैं, फिजिकली सेपरेटेड होते हैं, सेपरेटेड किया जा सकता है, ठीक है, इनको फिजिकली सेपरेशन की जा सकती है। अब हमारे पास जो है मेन एग्जांपल है शुगर इन वाटर है हमारे पास, इन वाटर, पानी में हम वाटर, ये स्वीटनेस पैदा करता है, यानी कि अपनी कंपोजिशन उसमें शो करता है। ये हमारे पास एक मिक्सचर है, और इसकी जो मेन एग्जांपल हम लेते हैं मिक्सचर्स के, वो हमारे पास क्या है, एलोए। एलोए क्या है, मेटल प्लस नॉन मेटल का मिक्सचर होता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, एलोए होता है। अब ये हमने इसके कुछ वो शो कर दी हैं, ये मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस से बना होता है जो केमिकली कंबाइन नहीं होते। उसके अलावा मिक्सर और एलिमेंट्स, एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं हमारे पास, और ये क्या होते हैं, नॉट फिक्स, इनकी फिक्स रेशो नहीं होती, ये फिजिकली सेपरेटेड किए जाते हैं। शुगर इन वाटर इनकी एग्जांपल है, और मेन जो बेसिक जो अक्सर यूज होती है हमारे पास वो क्या है, एलोए, मेटल प्लस नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। इसकी दो किस्म की डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, एक है होमोजीनियस मिक्सचर और एक है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा हमारे पास क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमारे पास दो किस्म के मिक्सर होते हैं। इसमें क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सर में ये इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, और हेट्रोजीनियस में नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, इसकी नहीं होती। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक जो इसमें मिक्सर में एक सब्सटेंस है, वन सब्सटेंस लूज देयर प्रॉपर्टीज, एक सब्सटेंस जो होता है वो अपना सब कुछ खो देता है दूसरे सब्सटेंस, जैसा कि हमारे पास NaCl है, इन वाटर है, इसमें क्या होता है, ये हल हो जाता है, हमें क्या नजर आता है, सिर्फ वाटर ही नजर आता है और कुछ नजर नहीं आता। तो ये इसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन उनमें हो जाती है। अब हेट्रोजीनियस है, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। इसमें वन सब्सटेंस जो होती है हैव डिफरेंट कंपोजिशन फ्रॉम अदर, दूसरे से इसे क्या होती है, डिफरेंट कंपोजिशन होती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसा कि हमारे पास फ्रूट कॉकटेल ले लें, उसमें मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, फ्रूट्स होते हैं जो कि मिक्स होते हैं, लेकिन उनकी अलग अलग रेशो होती है। ऐसा उनमें क्या होती है कि अलग अलग कंपोजिशन होती है। फ्रूट कॉकटेल हो गई, उसके अलावा हमारे पास क्या हो गई, सैंड इन वाटर हो गया, सैंड इन वाटर। तो ये हमारे पास क्या था कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, एक दोनों की अलग अलग कंपोजिशन होती है, यानी कि इसमें एक जो है सब्सटेंस अपनी कंपोजिशन खो नहीं देता। तो ये इसकी टाइप्स हो गई हमारे पास, और ये मिक्सचर। अब हम मिक्सचर और कंपाउंड के दरमियान डिफरेंस को शो करते हैं। तो हम अभी मिक्सर और कंपाउंड में क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे कि इनमें कौन कौन सा डिफरेंट है। तो कंपाउंड हमारे पास क्या चीज है, कंपाउंड ये क्या होती है, केमिकली कॉम्बिनेशन होती है, केमिकल कॉम्बिनेशन होती है इसमें।
क्या होती है, केमिकली कम्बिनेशन होती है, जबकि ये क्या होती है, फिजिकल कम्बिनेशन होती है। ठीक है, ये इनमें मेन डिफरेंस हो गया। अब इसमें कंस्टिट्यूएंट कंस्टिट्यूएंट जो है लूज कर देते हैं देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। ओरिजिनल प्रॉपर्टीज इसमें क्या करते हैं, कंस्टिट्यूएंट लूज कर देते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, कांट लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ओरिजिनल कंस्टिट्यूएंट जो है इसमें हमारे पास पाए जाते हैं लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, उसमें क्या होता है, नहीं होता। इसमें क्या होता है, थर्ड वन हमारे पास इसकी फिक्स्ड रेशो होती है, जबकि ये होती है नॉट नॉट फिक्स रेशियो। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी इसको शो किया है कि इसकी फिक्स रेशियो होती है कंपाउंड की, और मिक्सचर की फिक्स नहीं होती। ये फिजिकली तरीके से सेपरेशन इसकी नहीं होती, कांट सेपरेटेड बाय फिजिकली। और ये क्या होता है, फिजिकली सेपरेशन होती है। क्योंकि ये केमिकली कम्बिनेशन होती है, तो जाहिर बात है केमिकली सेपरेशन होगी, तो वो फिजिकली कम्बिनेशन है तो फिजिकली सेपरेशन होगी। ठीक है, ये केमिकल फार्मूला होता है इसका, जो कि हमारे पास कंपाउंड को शो करता है। अब इसकी कोई फिक्स रेशो है नहीं, और फिजिकल रेशो फिजिकल कम्बिनेशन है, तो इसको कोई जो है केमिकल नो केमिकल फार्मूला। ठीक है, तो उसका कोई भी केमिकल फार्मूला हमारे पास नहीं होता। अब इसमें होमोजेनियस कंपोजिशन होती है और शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है। होमोजेनियस कंपोजिशन और क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है, हेट्रोजीनियस होमोजेनियस दोनों होते हैं, बोथ होते हैं इसमें, और इसकी शार्प कंपोजिशन और शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर को डिस्कस किया है। ठीक है, और उसमें हमने क्या क्या इनकी डिफरेंट टाइप्स को शो किया है, और मिक्सचर और कंपाउंड में हमने क्या क्या डिफरेंस किया है कि मिक्सचर क्या चीज होती है, कंपाउंड क्या चीज होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। अगर किस चीज में मसला हो तो हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपके मसले को हल करेंगे।